रेस में अपनी जान गंवाने के बाद एक नास का ड्राइवर अपनी शैतानी आत्मा को अपनी राक्षस कार में ले लेता है और अपने पुराने प्रतिद्वंदी और उन सभी लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ता है जो उसके रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां एक रेस ट्रैक पर एक नास का ड्राइवर रेस शुरू होने वाली है। तभी जे सोयर नाम का एक ड्राइवर अपनी कार की ओर जा रहा होता है, लेकिन कट्टर नाम का एक दूसरा प्रतिद्वंद्वी उसके पास आता है और उसके साथ होती उसकी वाइफ टे है, जो कि जेचे की एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर कट्टर अपने प्रतिद्वंद्वी से वादा करता है कि वह यह दौड़ जीतेगा। फिर दोनों अपनी कारों की ओर जाते हैं और ट्रैक पर जाने से पहले कट्टर रियर व्यू मिरर पर एक हार रखता है, जो ऐसा दिखता है कि यह किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का हो। फिर कुछ मिनट बाद कट्टर और जे की लड़ाई के साथ रेस आखिरकार शुरू हो जाती है। फिर अंतिम लैप्स में पहले स्थान के लिए उन दोनों को रुकना पड़ता है, जहां जे की कार अधिक गर्म होने के कारण मैकेनिक ने जे को मरम्मत के लिए इंतजार करने की सलाह दी। लेकिन विजय अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसीलिए दोनों ने वैसे ही रेस जारी रखी। लेकिन जैसा कि मैकेनिक ने चेतावनी दी थी कि कार के इंजन में गंभीर खराबी है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक वाहन पर नियंत्रण खो देता है, जिससे कट्टर की कार को दीवार पर धकेल देता है और अंततः जे को एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जिसमें कार ट्रैक पर कई बार पलट है। लेकिन प्रभाव कट्टर के वाहन पर पड़ता है, जिसमें आग लग जाती है और जे इस दृश्य को अपनी कार में से भयभीत होकर देखता है और कट्टर को बुलाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी कार आग की पैड़ी थी लपेट में घिर जाती है, जिससे चालक भी जल जाता है। फिर इस ट्रेजेडी को कई साल बीत जाते हैं और जे ने भी इस रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया होता है। अब वह सिर्फ सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता है। तभी जे ने देखा कि सामने आने वाली कार चालक का ध्यान पहियों से हट गया है और वह एक गंभीर दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है। फिर भी जे को सड़क से तेजी से हटना पड़ा, जिसके कारण ट्रांसमिशन नली में रिसाव हो जाता है, जबकि वह ट्रक को ठीक करने का एक प्रयास करता है। उसी वक्त उसके एक परिचित शेरिफ हेजेस उसकी मदद करने के लिए आता है और उसे निकटतम गैरेज तक ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात क्लिफ नामक एक पुराने मैकेनिक मित्र से होती है, जो कि कट्टर का बड़ा भाई और टैमी का वर्तमान पति भी है। फिर दोनों मिलते हैं और क्लिफ उसे कुछ दिखाने का अवसर लेता है, जो कि एक प्रोजेक्ट होता है जिसे उसने सालों तक गुप्त रखा था। फिर दोनों एक गैराज के दरवाजे पर जाते हैं और अंदर जे को कट्टर द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी कार मिलती है, जिसमें क्लिफ ने बताया कि उसने इसे पूरी तरह से नवीनीकृत किया और उनका मानना है कि भाग्य ने जे को कार की मरम्मत पूरी करने के ठीक बाद वापस ला दिया है। हालांकि यह जे को अपने अतीत के एक भयानक अनुभव की याद दिलाता है, जिसके कारण उसे अपना रेसिंग करियर छोड़ना पड़ा। लेकिन क्लिफ ने यह भी खुलासा किया कि ट्रैक पर जो भी हुआ उसमें जे की गलती नहीं थी, क्योंकि कट्टर ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कार में तोड़फोड़ करने के लिए मैकेनिक को रिश्वत दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुखद दुर्घटना हुई। यह सुनकर जे क्रोधित हो जाता है और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को कार के हुड पर फेंक दिया और अजीब तरह से तरल बॉडी वर्क में पिघल जाता। लेकिन जे को इसकी कोई परवाह नहीं होती है और विजय तुरंत क्लिफ पर इतने वर्षों के लिए सच्चाई छिपाने के लिए हमला करता है। लेकिन लड़ाई को टैमी द्वारा रोक दिया जाता है, जो अपने पति की मदद करने के लिए सही वक्त पर प्रकट होती है, और जे शाम होने पर वहां से चला जाता है और अपने वाहन की मरम्मत के लिए इंतजार करने के लिए एक बार में आता है। तभी कट्टर की कार अचानक अपने आप शुरू हो जाती है और सड़क पर चली जाती है। तभी उसी क्षण दो युवा पुरुष वाहन को एक सुनसान क्षेत्र की ओर तेजी से जाते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि कार में कोई चालक नहीं है और वे कार के अंदर पेय पदार्थ की तलाश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जब उनमें से एक ट्रंक में देखने जाता है तो उसका हाथ अंदर की ओर खींच लिया जाता है। फिर भी वह विरोध करने का प्रयास करता है, लेकिन कार उसे इस हद तक अंदर खींचती रहती है कि उसका आधा शरीर कार के अंदर ही रह जाता है, जबकि दूसरा आधा जमीन पर गिर जाता है। और उसका दोस्त जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था, वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सीट बेल्ट उसे सीट पर कसकर पकड़ लेती है, जिसका बल इतना अधिक होता है कि युवक की पसलियां टूट जाती हैं और उसका खून बहने लगता है, जब तक कि कार उसे दूर नहीं ले जाती और वह जंगल में चला जाता है। फिर अगले दिन जे बार में वापस आता है और वह क्लिफ द्वारा बताई गई बातों से परेशान रहता है। फिर कुछ ही देर बाद वहीं पर ही टैमी भी आ जाती है और उसे मरम्मत किए गए ट्रक की चाबियां सौंपें और जानना चाहती है कि उसके और उसके पति के बीच क्या हुआ। हालांकि जे बस अतीत को भूलना चाहता है और जल्द ही टैमी को अलविदा कहता है और अपने ट्रक में वापस चला जाता है।
जब वह वहां पहुंचता है तो वह केबिन में ही सो जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब जागता है तो वह सुनता है कि कोई ट्रक पर पेंट कर रहा है। जब वह जांच करने जाता है तो वह एक जेसी नाम की युवती को बॉडी वर्क पेंट करते हुए पाता है, हालांकि यह नहीं जानता कि वह कौन है। फिर जेजे उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां उसे पता चलता है कि जेसी नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि टैमी की बेटी है, जो कुछ ही देर बाद आती है और जेसी को घर ले जाती है। इस बीच क्लिफ नशे में धुत होकर गैराज में लौटता है और अपने और जेजे के बीच जो कुछ हुआ उस पर पछतावा करता है। और उसी समय उसे पता चलता है कि गैराज का दरवाजा खुला है और वह यह जांचने जाता है कि क्या किसी ने कट्टर की कार के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि जब वह अंदर देखता है तो कार ऑटोमेटिक ही दरवाजे की खिड़की को सक्रिय कर लेती है, जिससे तुरंत ही क्लिफ का सिर कट जाता है। फिर वाहन मैकेनिक की लाश को जमीन पर छोड़कर तेजी से भाग जाती है। फिर एक और दिन बीत जाता है और एक पुलिसकर्मी जेजे के ट्रक के पास आता है और उसे क्लिफ के वर्कशॉप में जाने का आदेश देता है, लेकिन जेजे नहीं जानता कि यह क्या हो रहा है। फिर जेजे वहां जाता है और शेरिफ द्वारा उसे बताया जाता है कि क्लिफ का सिर काट दिया गया है, जिसमें शेरिफ को जेजे पर शक होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच हुई लड़ाई के बारे में सुना था। लेकिन जेजे दावा करता है कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी सौभाग्य से घटना स्थल पर मौजूद विशेष जज शेरिफ को बुलाता है और उसे इस विनाश के बारे में नई जानकारी देता है और बताता है कि यह उसी समय हुआ जब जेजे पुलिस स्टेशन में था। फिर शेरिफ जेजे के पास जाता है और उसे उसके और क्लिफ के बीच लड़ाई का कारण बताने के लिए मजबूर करता है, जिसमें जेजे उसे कई सालों पहले हुई तोड़फोड़ का खुलासा करता है जो दुर्घटना का कारण बनी कई वर्षों पहले। लेकिन यह भी कहा कि जब उसने कट्टर की कार देखी तो उसे लगा कि उसका पुराना प्रतिद्वंदी अभी भी उसमें है। फिर शेरिफ ने जेजे पर यह विश्वास करते हुए जाने को कहा कि जो कुछ हुआ उससे टैमी अभी भी सदमे में है और जेजे टैमी से मिलने का फैसला करता है ताकि वह पता लगा सके कि वह कैसी है। उसी समय वहां से गुजर रहा एक पुलिसकर्मी सड़क पर कट्टर की कार को देखता है और उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वह उसका पीछा करते हुए एक निर्माण स्थल पर पहुंचता है और तुरंत शेरिफ को चेतावनी देता है, लेकिन पुलिसकर्मी अपने हाथ में बंदूक लेकर खुद ही वाहन का पीछा करने का फैसला है और एक गोदाम में जाता है। लेकिन कट्टर की कार कुछ सेकंड बाद आती है और उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, जिसे देख पुलिसकर्मी वाहन पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर उसे पर नहीं होता और वह कार से टकराकर उसके हुड पर जाकर गिरती है। लेकिन इतना काफी नहीं था, कार विंडशील्ड वाइपर पर लगे रेजर को सक्रिय कर देती है और पुलिसकर्मी के चेहरे को काटने के लिए उनका इस्तेमाल करती है, जो पहले से ही बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर टैमी जेजे को कार के प्रति कट्टर के जुनून के बारे में बताती है और यह ऐसे उसके पतन का कारण बना। जेजे तब कहता है कि जब क्लिफ ने उसे नवीनीकृत कार दिखाई तो उसे ऐसा लगा कि उसके प्रतिद्वंदी का भूत वाहन को नियंत्रित कर रहा है। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। टैमी को यह सब बेतुका लगता है और वह उसे यह जाने के बिना ही यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी जाते वक्त जेजे उसे कहता है कि भूत वाली कार वास्तव में असली है। फिर जेजे ट्रक में वापस जाने और शहर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे संदेह नहीं होता है कि जेसी वाहन के अंदर है, क्योंकि जेसी कट्टर के नाश के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। तभी जेजे को बातें देख जेसी जल्दी से ट्रक के अंदर छिप जाता है और ट्रक चालक से बचने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। फिर जेजे गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि कोई ट्रक में है और उसे वापस ले जाने से पहले उससे बाहर निकलने के लिए कहता है। और वह जेसी के लिए नाश्ता खरीदता है, जो कि विद्रोही व्यवहार करना जारी रखती है, और वह ट्रक चालक के साथ रहने का भी सुझाव देती है क्योंकि वह अपने घर पर वापस नहीं जाना चाहती है। लेकिन जेजे उसे मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि टैमी को इस कठिन समय से गुजरने के लिए अपनी बेटी की जरूरत है। फिर वह लड़की को वापस ट्रक की ओर खींचता है, लेकिन वह की सबके सामने हंगामा भी करती है। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बहस कर सकें, तभी वह कार भोजनशाला के बीच में प्रकट होती है और उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देती है। जैसी उस कार को पहचानती है जो उसके पिता की थी, लेकिन वह देखती है कि चालक की सीट पर कोई नहीं है। भी इसी बीच टैमी ने देखा कि उसकी बेटी अभी भी वापस नहीं लौटी है और वह मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। जब शेरिफ को जेसी के लापता होने के बारे में पता चलता है, शेरिफ को डर होता है कि उसके साथ कुछ भयानक ना हो जाए, क्योंकि उसे सुबह उन 2 युवकों का शव मिले था जिन्हें कोस्ट का द्वारा मार दिया गया था। लेकिन समस्या यह है कि शेरिफ के लिए इन अपराधों में एकमात्र संदिग्ध जेजे हैं, क्योंकि कट्टर और क्लिफ के साथ उसका व्यक्तिगत झगड़ा है। यह संदेह टमी को और भी अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि उसने एक दिन पहले कट्टर की कार के बारे में जो कहा था कि उसमें भूत है। तभी सबसे बुरा होने की आशंका में शेरिफ और उसके डिप्टी ने खुद को हथियार बंद कर लिया और जेजे के पीछे जाने लगे। तभी भी टैमी ने साथ चलने पर जोर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जेसी जेजे के साथ है, जो उसे अपना सिद्धांत बताता है कि कार में जेसी के पिता की आत्मा का वास है, और उसके आश्चर्य में लड़की कहानी पर विश्वास कर लेती है और वह जेजे से उसके और उसके पिता के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता के बारे में अधिक बताने के लिए कहती है।
और जेजे उसे बताता है कि कथित प्रतिद्वंदिता शहर द्वारा दौड़ पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में वे बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि अफवाहों कि इस प्रतिद्वंदी ने कट्टर के दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अंततः वह अपने दोस्त के साथ विद्रोह करने का जुनूनी हो गया। अब जब जेसी को सच्चाई पता चलती है तो जेसी जेजे के साथ अधिक सहानुभूति रखना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी बातचीत बाधित हो जाती है जब एक पुलिस कार ट्रक को रोकने की कोशिश करती है और उसमें शेरिफ हेजस प्रकट होता है और ट्रक चालक पर अपनी बंदूक न्याता है और उससे विरोध करने की कोशिश करता है, जिसे जेसी क्रोधित हो जाती है और सभी को समझाती है कि जेजे निर्दोष है और उन बताती है कि उन पर भूत का द्वारा हमला किया गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, जिससे क्रोधित होकर जेसी भागने की कोशिश करती है और टैमी शेरिफ के डिप्टी के साथ उसी समय उसके पीछे जाती है और जेजे यह समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था, लेकिन शेरिफ चालक को ट्रक की तरफ धक्का दे देता है और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वह हथकड़ी खोलने वाला होता है तभी वहीं पे ही भूत कार तेज गति से आती है और शेरिफ से टकरा जाती है, जिसे शेरिफ तुरंत मारा जाता है। लेकिन कार अभी भी संतुष्ट नहीं होती है और अधिक लोगों को मारने के लिए मुड़ जाती है। तभी गंभीर रूप से घायल शेरिफ को देखकर उसकी की सहायक अपनी बंदूक का निशाना बनाती है और कार पर गोली चलाना शुरू कर देती है। हालांकि वाहन उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और पुलिसकर्मी को एक ही झटके में नीचे गिरा देता है और अपने पिछले पहिए से उसे कुचलना शुरू कर देता है। फिर जेजे तुरंत जेसी और टैमी को ट्रक में भेजता है और पुलिसकर्मी की मदद करने के लिए दौड़ता है। वह उसे उसके पैरों से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट कार उसके सिर के ऊपर से टायर को तेज करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी खोपड़ी हजारों टुकड़ों में नष्ट हो जाती है। फिर अंत में कार की बारी आती है जेजे पर हमला करने की, लेकिन वह समय रहते ट्रक में चढ़ने में कामयाब हो जाता है और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाता है। लेकिन टैमी अभी भी विश्वास नहीं कर पाती है कि कट्टर की आत्मा ने कार पर कब्जा कर लिया है और अपने भाई के साथ साथ 2 युवा लोगों और 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला है। हाँ, इसलिए वह मदद के लिए कॉल करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी कॉल का जवाब नहीं देता है और अब उन तीनों के लिए बस इतना ही शेष रह जाता है कि वे सड़क का अनुसरण करते हुए घोस्ट कार से जितना संभव हो सके उतना दूर हो जाए। फिर कुछ घंटों बाद जेसी थोड़ी देर के लिए आराम करने चली जाती है और टैमी यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी जेजे से अधिक लगाव रखने लगी है और वह कहती है कि उनका रिश्ता हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। जब से कट्टर से उसकी शादी हुई है, जो कि हमेशा एक स्वार्थी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा है, वह यहाँ तक कि जेजे की जगह उसे चुनने पर अपना खेत भी जताती है और पूछती है कि उसके और क्लिफ के बीच क्या हुआ था। हालांकि वह इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह टैमी को यह नहीं बताना चाहता है कि कट्टर और क्लिफ दोनों ही उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। तभी बातचीत जारी रहती है, लेकिन सड़क के बीच में ट्रक में कुछ खराबी आ जाती है और जेजे उन दोनों को यही रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते हैं और कैब से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ट्रक चालक इंजन की जांच करने जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ट्रक में दोषपूर्ण ट्रांसमिशन लगता है और इसका इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तभी सौभाग्य से जेजे के पास ट्रक में एक आखिरी उपाय बचा है, जो कि एक नेस का रेस कार है जिसे उसे उसके मालिक तक पहुंचाना है। फिर वह यात्रा के लिए कार तैयार करना शुरू कर देता है और जेसी और उसके निडर व्यक्तित्व के बारे में टैमी से बात करता है और यह सुनने महिला सच्चाई का खुलासा करने का फैसला करती है और कहती है कि इस तरह का व्यवहार उसे अपने असली पिता से विरासत में मिला है, जो कोई और नहीं बल्कि जेजे। और इनकी बातें जेसी ट्रक की दूसरी तरफ से सब कुछ सुनती है और अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर सड़क के भी बीच में जंगल में भाग जाती है और वह जंगल के बीच रुकी हुई भूतिया कार को देखती है। जब वह करीब से देखती है तो चालक की सीट पर एक पारदर्शी आकृति दिखाई देती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है, जिससे जेसी कार के पास आती है। हालांकि जब वह उसे उठाने की कोशिश करती है तो कार उसे अंदर खींच लेती है और सीट बेल्ट से उसे बांध देती है। कुछ ही देर बाद जेजे ने कार तैयार करना समाप्त कर दिया और जेसी को बुलाया, लेकिन तभी घोस्ट कार लड़की को अपने साथ ले जाती हुई तेजी से निकल जाती है और जेजे और टैमी भी तुरंत रेस का मेन बैठ जाते हैं और घोस्ट कार का पीछा करते हैं। लेकिन जेजे का मानना है कि कट्टर अपनी मौत का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कट्टर की आत्मा अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ एक और दौड़ में प्रतिस्पर्धा करना चाहती है ताकि यह साबित हो सके कि वह अपनी मौत के बाद भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन टैमी को समझ में नहीं आता कि कट्टर बदला क्यों लेना चाहता है, क्योंकि उसकी मौत तो एक दुर्घटना थी और वह जेजे से सच्चाई जानने की मांग करती है। हालांकि वह अभी भी यह बताने से इनकार करता है कि कट्टर और क्लिफ ने क्या किया और वह केवल इतना कहता है कि अब हमारी प्राथमिकता हमारी को बेटी को बचाने की है। इस बीच घोस्ट कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जेसी अपने आप को उससे स्वतंत्र करा लेती है और कार का बाकी हिस्सा खून से लथपथ होता है और क्लिफ का सिर यात्री सीट पर लटक रहा था।
तभी जेसी निराश हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार सड़क पर लगातार आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार जेजे को कार मिल जाती है, लेकिन वह अभी भी बहुत दूर है। इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए घोस्ट कार को सीधे टकराव में चुनौती देने का फैसला करता है और उसे कारखाने की ओर ले जाता है। फिर जेजे टैमी को कार में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह उसे रोकने के लिए जाल बिछा है। फिर कुछ ही मिनट बाद घोस्ट कार कारखाने में आ जाती है और टैमी की कार की ओर जाती है। उसके कुछ ही समय बाद जेजे एक खुदाई करने वाली मशीन चलाता हुआ दिखाई देता है और कट्टर की कार से टकरा जाता है, जिससे वह दीवार के सामने फंस जाती है। तभी जेजे अवसर का फायदा उठाता है और विंडशील्ड तोड़ने और जेसी को मुक्त करने के लिए एक रॉबर का योग करता है। फिर काफी प्रयास करने के बाद वह अंततः अपनी बेटी को मुक्त करने में सफल हो जाता है और उसके साथ भाग जाता है। लेकिन घोष का खुदाई करने वाली मशीन से मुक्त हो जाती है और जेजे और उसके परिवार पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। तभी जेजे जेसी से उसकी मां को ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान आकर्षित करने जाता है। फिर वह दोनों अपनी रेस कार में भाग जाते हैं, जबकि जेजे घोस्ट कार उतना भागता है, लेकिन कार उसे पकड़ने वाली होती है। फिर भी जेजे विचलित नहीं होता है और वाहन को उस पर हमला करने के लिए उकता है। लेकिन जब कट्टर अपनी इच्छा पूरी कर लेता है तो जेजे अपना रास्ता बदल देता है और घोस्ट कार पूरी ताकत से खुले समुद्र की ओर छलांग लगाती है और ऐसा लगता है कि वाहन अब उन्हें परेशान नहीं करने वाला है और जेजे जल्द ही टैमी और उसकी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। अब वे तीनों लगभग घर की ओर जाने वाले होते हैं। तभी जल्द ही पता चलता है कि कार अभी खत्म नहीं हुआ है और घोस्ट कार पानी से बाहर निकलती है। तो वह तुरंत ही अपनी कार से निकले जाते हैं और एक गैस स्टेशन रुकते हैं और वहां पर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, जब तक कि गैस स्टेशन का मालिक दिखाई नहीं देता और जेजे मालिक से अपने ट्रक की चाबियां उधार देने के लिए मजबूर करता है, जिसमें वह आदमी सहमत होता है। लेकिन फिर अपने कार्यालय में लौटता है और इसके बावजूद एक बंदूक निकालता है, लेकिन जेजे उसे निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाता है और उसे बताता है कि उन्हें यहां से निकलने की जरूरत है क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। हालांकि समय समाप्त हो जाता है और घोस्ट कार स्टेशन की ओर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जेजे सभी को पीछे खड़े होने के लिए कहता है और वाहन पर गन फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं होता है और घोस्ट कार फिर जेजे को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बच जाता है और कार गैस टैंकों में से एक से टकरा जाता है। फिर जेजे उजागर ईंधन को प्रज्वलित करता है, जिससे विस्फोट होता है जो गैस स्टेशन को नष्ट कर देता है और घोस्ट कार को की लपटों में ढक देता है। हालांकि वाहन अभी भी बरकरार है और जेजे टैमी और जेसी को ट्रक के साथ भेज देता है, जबकि वह रेस कार के साथ दूसरे रास्ते पर जाता है जिसमें वे दोनों सुरक्षित हैं। फिर जेजे घोस्ट कार को एक आखिरी शोडाउन में लुभाने का फैसला करता है ताकि अतीत के इस विवाद को सुलझाया जा सके। फिर जेजे उसे शहर की ओर ले जाता है और सड़कों और गलियों में घुसकर उसे खोने की कोशिश करता है, लेकिन कट्टर की कार हार नहीं मानना चाहती है और उसका पीछा करना जारी रखती है। दोनों सड़क पर वापस आते हैं और एक दूसरे के बगल में दौड़ते हैं, यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन बेहतर चालक है। अचानक घोस्ट कार इतनी तेजी से बढ़ती है कि जेजे उसे देख ही नहीं पाता है और वह वाहन की तलाश करता है जो कुछ सेकंड बाद उसकी कार से टकराती है और उसे पीछे धकेल देती है, जिससे जेजे हैरान हो जाता है और कट्टर अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी की कार में फिर से टक्कर मारने की तैयारी करता है, लेकिन इसके बजाय वह कार को अपने बगल में रोक देता है और कैब के अंदर से जेजे देख सकता है तो कट्टर की आत्मा प्रकट होती है। यह देखकर कि कट्टर अब नहीं रुकेगा, तब जेजे कबाड़ खाने में जाता है जहां टैमी उसका इंतजार कर रही होती है। जेजे इस दौड़ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसकी मदद मांगता है और उसके तुरंत बाद टैमी एक खुदाई करने वाली मशीन चलाती हुई दिखाई देती है और कट्टर की कार को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। हालांकि वह ट्रैक्टर पर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर देती है, जिससे घोस्ट कार भागने में सफल हो जाती है और उसके बाद वह जेजे की ओर बढ़ती है और उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी जेसी एक पिकअप ट्रक चलाती हुई दिखाई देती है और कार से टकरा जाती है और जेसी घोस्ट कार को श्रेडर की ओर धकेलना जारी रखती है और जेजे जल्दी से वहां जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। इसके कारण फैंटम रेसर की कार पूरी तरह से कुचल दी जाती है और उसके पास जो कुछ बचा है वह पुराना हार है जिसे कट्टर पहना करता था और आखिरकार जेजे और कट्टर के बीच झगड़ा खत्म हो जाता और जेजे अपने नए परिवार के साथ चला जाता है। फिर अगले दिन कट्टर की कार कुछ बर्बाद वाहनों के ढेर के साथ होती है, हालांकि बिना किसी स्पष्ट कारण के ढेर जमीन पर गिर गया, जो कि यह दर्शाता है कि फैंटम रेसर ने
खुद को मुक्त करने के लिए ऐसा किया है। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।